वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए थर्ड ईयर का सिलेबस है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर का आप पेपर दे चुके हैं, अब सिक्स सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं। तो छठवें सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है हिंदी में, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी पेपर वन की। तो आपको जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने होते थे, ऐसे ही सिक्स सेमेस्टर में भी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होंगे। सेम उसी फंडे पर आपका पेपर होने वाला है। हिंदी का पेपर वन का जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और ये दूसरा पेपर है आपका। दूसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ठीक है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि पब्लिक साहित्य, ठीक है, और पब्लिक जो कल्चर होते हैं उनके बारे में आपको जानना है। आपको बता दूं कि इसमें इसको पढ़ने से आपके अंदर क्या विकास होगा। भारतीय जन संस्कृति में जनश्रुति से निर्मित साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराना और लोक संस्कृति के विकास से विद्यार्थियों को अवगत करवाना, जानकारी विद्यार्थी लोग उसके बारे में ले सकें, इसके लिए जो है इस चीज़ को या इस सिलेबस को शामिल किया गया आपके पाठ्यक्रम में। इसको क्रेडिट की अगर बात की तो 5 क्रेडिट का पेपर ये भी है। 25 और 75 में बटा हुआ है, यानी 25 आपका असाइनमेंट वगैरह, वाइवा वगैरह जो होता है कॉलेज में आपका, ठीक है, उससे मिलता है। 75 नंबर जब आप सेंटर जाता है आपका पेपर देते हैं वहाँ से, तो उसमें अगर 75 में से आप 30 पाएंगे तो पास होंगे। 25 में से कॉलेज में अगर 10 पाएंगे तो पास हो जाएंगे, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर लाना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चीज़ शामिल है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा लंबा नहीं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत ही लंबी-लंबी चीज़ों को समझना पड़ेगा इसमें, चूँकि लोक साहित्य के बारे में जब मैं चर्चा करूँगा तो बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहला जो है आपका लोक साहित्य का सामान्य परिचय हमको समझना है। लोक साहित्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और उसका वर्गीकरण लोक साहित्य का, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इकाई नंबर 1 में। इकाई नंबर 2 में हम पहुँचेंगे। इकाई नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे भैया, लोक साहित्य और उसका शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य उसका, यानी कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का जो पारस्परिक संबंध है, अन्योन्याश्रित का जो संबंध है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। लोक साहित्य कैसे शिष्ट साहित्य से रिलेटेड है और शिष्ट साहित्य कैसे लोक साहित्य से रिलेटेड है, दोनों का जो पारस्परिकता का संबंध है, उन संबंधों पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हमको इकाई नंबर 3 से भेंट हो जाएगी हमारी, और इकाई नंबर 3 जैसे मिलेगी हमको, कहेगी शुक्ला जी अब हमको पढ़ा दो लोक साहित्य। तो हम कहा बिल्कुल भैया, लोक साहित्य चर्चा हुई अब। लोक साहित्य, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, ठीक है। ई का हुए, राष्ट्रीय एकता का हुए, लोक संस्कृति का हुए और लोक साहित्य का हुए। खूब बारीकी के साथ एकदम से डीपली जाए हम लोग पढ़ा बेका। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण और लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तैसे इकाई 4 रोक के कहे भैया कहाँ जात हो, आओ हमरे लगे। तो हम कहा चलो भैया तोहरे तरफ चला जाए। चौथी इकाई तब तक आपो सब कहे लगे कि नहीं गुरुजी पढ़ाओ, चौथी इकाई पढ़ाई दी वही लागे। चलो भैया चौथी इकाई पढ़ लिया। लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण और संवर्धन, ई का हुए या का समझे कोशिश करा जे। आपको बता दूं महासंग्राम वीडियो आए, मॉडल पेपर आए, चैप्टर वाइज वीडियो आए, कुल ही आए। तो आप सब वीडियो लाइक जरूर कर दियो, ताकि ये वीडियो जितने लाइक करे रहबो उतने जो है धुआंधार तरीके से मेहनत करब और उतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई। आपकी कुछ और दूसरे तरीके से पढ़ावे वाले हैं ना आप सबका, तो वकरे लिए आप सब लोग तैयार रहो बहुत ही बारीकी के साथ, और एक दूसरी विधि से पढ़ावे प्रयास आपकी सोचन है आपके लिए, ठीक है। तो लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। ये क्या होता है, लोक साहित्य में संकलन, संरक्षण और संवर्धन कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, ये इसको जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे फिर पचई इकाई आए। पचई इकाई में क्या पढ़ना है, लोक साहित्य की विविध विधाओं के बारे में हमको जानना है। विविध माने होता है कई प्रकार की, विधाएं माने जो अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखी जा रही लोक साहित्य में। तो लोकगीत जैसे लोक साहित्य के बड़े फेमस होते हैं, लोक गीतों के बारे में चर्चा करेंगे। लोक गाथाएं बहुत सारी, उन गाथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोक कथाएं बहुत सारी, उन कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोक नाट्य में क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक नृत्य बहुत सारे हैं। लोक संगीत हैं, तो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग भाषा के जो गीत हैं, जो कथाएं हैं, नाटक हैं, नृत्य हैं, संगीत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इकाई जो 5 है आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो छठी इकाई हमको आ जाएगी हमारे समक्ष।
छठी इकाई में क्या पढ़ना है भैया? छठवीं इकाई में हमको लोक का प्रकीर्ण साहित्य पढ़ना है। प्रकीर्ण साहित्य में क्या-क्या आते हैं? जैसे आपकी लोकोक्तियाँ हो गईं, मुहावरे हो गए, पहेलियाँ बहुत सारी हो गई, मुकरियाँ हो गई, तो ये सब इनकी परंपरा कैसे शुरू हुई और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे अमीर खुसरो जो है, वो बहुत सारी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा करते थे, ठीक है? कि एक थाल मोती से भरा, ठीक है? ऐसे उन्होंने कहा था, या इसी प्रकार से एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, जो ताल साँप को खावे, सूखे ताल साँप मर जावे, ऐसे उन्होंने कहा। तो वो दिया और बाती था, तो ऐसे बुझौल खिस्सा, बुझौल कहते नहीं, गाँव वगैरह में खिस्सा बुझौल करत हो, ठीक है? तो ये क्या होता है, मतलब कि एक पहेली होगी, उस पहेली का मतलब कि क्वेश्चन के रूप में होगी, उसका आंसर बताना होता है, तो वो पहेलियाँ होती हैं। लोकोक्तियाँ तो आप समझते हैं, लोकोक्ति मुहावरा क्या होते हैं। जैसे क्या होती है लोकोक्तियाँ मुहावरे, जैसे कि कहते हैं नहीं कि नाच ना जाना आंगन टेढ़ा, ठीक है? और ऐसे कहते नहीं कि जो है यस मारो कि सपाओ मरिया लठियो ना टूटे, तो सब लोकोक्ति मुहावरा यह सब हुए, ठीक है? आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन मतलब अगली जो इकाई है आपकी, वो है 7वीं इकाई। 7वीं इकाई में क्या पढ़ेगा? हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम रहा है उसके बारे में समझेंगे। मतलब हिंदी के लोक साहित्य का, के लोक साहित्य का विकास क्रम क्या किससे रहा, मतलब कि हिंदी साहित्य का जो लोक साहित्य है, हिंदी का जो लोक साहित्य है उसका इतिहास समझेंगे, उसके अध्ययन की सीमाओं को समझेंगे, उसकी आवश्यकता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसको समझेंगे। हिंदी का लोक साहित्य और जो लोक बोलियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। इसके बाद में इकाई नंबर 8 में जैसे हम पहुँचेंगे, इकाई नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है, लास्ट इकाई है ये। इसमें हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय, क्षेत्रीय मतलब कि आंचलिक, आंचलिक को बोलते हैं क्षेत्रीय। हिंदी में आंचलिक जो एक प्रकार से कहानीकार रहे हैं वो कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जो है, और फणीश्वरनाथ रेणु ही ये आंचलिक उपन्यासकार भी हैं, आंचलिक कहानीकार भी, यानी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड ये चीज़ें लिखा करते थे, ठीक है? तो क्षेत्रीय जो एक प्रकार से लोक साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस इकाई में, मतलब इस इकाई में क्या होगा, जो विश्वविद्यालय या संस्था जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार आंचलिक लोक साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। ये एक प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि अब वो जो है किस जो है इलाके के बारे में या किस लोक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? जहाँ के विश्वविद्यालय होंगे, जैसे अवध का है तो अवध वाले बताएंगे अपने हिसाब से, गोरखपुर वाले गोरखपुर के हिसाब से बताएंगे, पूर्वांचल, ठीक है? ऐसे ही आप देखिएगा लखनऊ वाले अपने हिसाब से, मेरठ वाले अपने साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हिंदी के जो विभिन्न क्षेत्रीय लोक साहित्य है उसका परिचय अपने हिसाब से करेंगे। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन-कौन सी चीज़ों को सिलेबस में रखता है अपने-अपने हिसाब से। तो अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्रीय विशेषताओं को रखेंगे वो, ठीक है? तो इकाई नंबर ये आपका 8 में ये चीज़ें होंगी, क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिलेबस ये था जो मैंने आपको बता दिया। तो यही आपको पढ़ना है। संदर्भ ग्रंथ अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर तमाम प्रकार के जो है संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं, आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। हालाँकि इतनी किताबों को पढ़ने की आपको टाइम नहीं मिलेगा, चूँकि अगर ये किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक किताब, मतलब किताब और छपेगी, आपके प्रोफ़ेसर्स लोग छापते हैं किताब, यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं, तो उन किताबों को लिखेंगे तो उसमें सभी का संकलन आपको मिल जाएगा। कुछ दिनों में किताबें आ जाएगी मार्केट में, तो आप उनको लिख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? ओके? तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म। और इस प्रकार से जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको बीए की जो होगी क्या मिल जाएगी, डिग्री आपको मिल जाएगी। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। आपको एक बात और बताना है कि आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक तो करते ही हैं, इसके अलावा आप जो पहली वीडियो है इसकी पेपर नंबर 1 की, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने विस्तार चर्चा करी है। वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा चूँकि वो सिलेबस थोड़ा-सा आपका बड़ा था, तो उसको समझाने में थोड़ा लंबा समय लग गया। हालाँकि और चर्चा करते रहेंगे हम, चैप्टर वाइज़ वीडियो जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको। जल्दी क्लासेस आपकी शुरू करवाऊँगा मैं 6 सेमेस्टर की, ठीक है? 6 सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की। धन्यवाद, यानी इवेंट सेमेस्टर की। परीक्षाएँ आपकी जून में होने वाली हैं, ठीक है? जून या मई के आसपास आपकी परीक्षाएँ शुरू हो जाएँगी, तो उसके लिए आप विधिवत तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।